हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर एंड सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में आज हम एलसीएम का प्रोग्राम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने एचसीएफ का प्रोग्राम देखा था, तो यदि वो आपको आ गया है तो आपके लिए एलसीएम भी काफी इजी पड़ेगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, सपोज आपके पास दो नंबर, एक है 20 और दूसरा है 10, और आपको बोला जाए कि 20 और 10 के बीच एलसीएम निकालो, तो आप कैसे करोगे? तो देखिए, इसमें शॉर्ट तरीका है, जो आपका हाईएस्ट वैल्यू है उसको लोवेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो और बीच में मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा लो। यदि आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो जो आपका हाईएस्ट वैल्यू था वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो 20 को 10 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यहां पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 20। सपोज यहां पे 15 होता, यहां पे 12 होता, तो इस केस में आपका एलसीएम क्या होता? तो देखिए, इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में 15 को यदि 12 से डिवाइड करोगे तो 0 नहीं आएगा, तो 15 को डबल कर दो तो आपका क्या हो जाएगा 30। अब इस 30 को 15 से डिवाइड करने की कोशिश करो और 12 से भी डिवाइड करने की कोशिश करो। यदि दोनों डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब 30 आपका एलसीएम है। तो 15 2 जा 30, ये कंप्लीटली डिवाइड कर लिया, लेकिन 12 2 जा 24, रिमाइंडर 6, तो ये डिवाइड नहीं कर पाया, तो 30 भी हमारा एलसीएम नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन मिला तो फिर इसको डबल करो, तो 32 जा 60, फिर से डिवाइड करते हैं, 15 4 जा 60, रिमाइंडर 0, और 12 5 जा 60, रिमाइंडर 0। तो मतलब एलसीएम जो होगा आपका वो 60 होगा, क्योंकि 15 भी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया और 12 भी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो इस केस में हमारा एलसीएम हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। एक और कंडीशन देखते हैं, सपोज यहां पे हमारा है 20 और यहां पे है हमारा 60, तो इस केस में एलसीएम क्या होगा? 20 को डिवाइड करेंगे 60 से तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो 20 को डबल कर देते हैं तो 40 हो गया, 22 या 40, रिमाइंडर 0, 16 2 या 32, रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर डबल करते हैं 42 या 80, 80 को डिवाइड करेंगे 20 तो 24 जा 80, रिमाइंडर 0, और 65 जा 80, तो रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 80 जो हमारा वो एलसीएम हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि सपोज यहां पे हमारा 20 है, यहां पे हमारा 10 है, तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो हमारा हाईएस्ट नंबर है उसको यदि हम लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं और यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। सेम 2016 के केस में हमने देखा है, 2016 के केस में हमारा जो हाईएस्ट नंबर था 20, ये डिवाइड नहीं कर पाया था क्योंकि यहां पे रिमाइंडर 4 आया था, फिर हमने डबल कर दिया, डिवाइड किया, रिमाइंडर 8 आया, फिर यहां पे डबल किया, डिवाइड बाय 16 किया, तो यहां पे रिमाइंडर 0 आया, तो इस केस में हमारा 80 जो है वो हो गया एलसीएम। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, जो हमारा ए है इसको डिवाइड किया बी से, बीच में मॉड्यूलो ऑपरेटर, उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा तो उसके लिए एक अलग से वेरिएबल ले लेंगे, और यहां पे हम कंडीशन चेक करवाएंगे कि यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए और जो हमारा ए का फाइनल वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो हम क्या करते रहेंगे, ए को हम डबल करते रहेंगे, यही तो हम लोग कर रहे थे, 22 जा 40 और 42 जा 80, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो जो हमारा एलसीएम होगा वो ए का लास्ट वैल्यू होगा जो हमारा यहां पे 80 था। तो इसका हम प्रोग्राम कर लेते हैं, फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा एलसीएम रहेगा .cpp, हेडर फाइल लेना है तो हैश इंक्लूड iostream, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लेना है तो यहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिया, मेन मेथड लेना है तो यहां पे इंट मेन लिया, कर्ली ब्रैकेट,
वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो इंट ए बी हो गया, एलसीएम ले लेते हैं एक, और एक हमारा रिमाइंडर होगा। यूजर को एक मैसेज देंगे सी आउट एंटर 2 नंबर्स, ENDL कर लिया। सी इन पे यहां पे ले लेंगे ए बी, लूप चलाएंगे व्हाइल ट्रू, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू हो तब तक यहां पे हम रिमाइंडर इक्वल टू ए मॉड्यूलो बी करते रहेंगे। तो यहां पे हम कंडीशन चेक करवाएंगे कि इफ आर इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। तो यहां पे ब्रेक ले लेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ए के वैल्यू पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जो बेसिकली ए को डबल कर देगा। तो यहां पे a इंटू 2 कर लिया, और इसको हम ए पे ही स्टोर करवा लेंगे। अब यहां पे हमें देखना है जब फाइनल वैल्यू होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो उस केस में जो हमारा a होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, रिमाइंडर 0 आने से पहले यहां पे हम एक काम कर लेंगे, एलसीएम जो है इस वेरिएबल पे हम a को असाइन कर लेंगे। वैसे जब ये लूप चलता रहेगा तो एलसीएम को वैल्यू असाइन होता रहेगा, लेकिन जब हमारा r का वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में हमारा लास्ट a वाला वैल्यू होगा वही हमारा एलसीएम पे स्टोर हो जाएगा। तो इसी को हम यहां पे प्रिंट करवा लेंगे, सी आउट एलसीएम इज यहां पे एलसीएम का वैल्यू। बस यही आपको करना था। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो एंटर 2 नंबर्स पूछ रहा है, तो पहला होगा 20 एंड दूसरा होगा 10। तो इस केस में क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। एंटर, तो देखिए एलसीएम इज 20। देखिए यहां पे यदि आप चाहो तो ए का वैल्यू 10 रख सकते हो और बी का वैल्यू 20 रख सकते हो। तो उस केस में यहां पे आपको कंडीशन लेना पड़ेगा। तो हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। एक बार और कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। एंटर 2 नंबर्स पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट होगा 20 एंड सेकंड होगा 16। तो हमारा क्या आया था, 80 आया था। तो चेक कर लेते हैं, एंटर। तो देखिए एलसीएम इज 80। तो इस तरह आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।